साइंस एमकेएस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि यहाँ पर आप ऑफिशियली वेबसाइट पर अपडेट देख पा रहे होंगे, ऑल इंडिया के नर्सिंग वालों के लिए CHO कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर सीधी भर्ती के एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। यहाँ पर इसका फुल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। यहाँ पर निशुल्क आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो और एक सरकारी नौकरी यानी कि गवर्नमेंट जॉब पा सकते हो। और यहाँ पर देखो, बहुत ही आसानी से आपका सिलेक्शन होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट काफी ज्यादा रहने वाली है। तो अगर आप राजस्थान के हैं, आप यूपी के हैं, आप बिहार के हैं, MP के हैं, दिल्ली के, आप कहीं के भी हो, फॉर्म भर सकते हो और सरकारी नौकरी पा सकते हो। यहाँ पर फॉर्म भरना शुरू हो चुका है। चलिए इसका फुल नोटिफिकेशन मैं आपको दिखा देता हूँ। फॉर्म कैसे भरना है, जॉब का प्रोफाइल क्या रहने वाला है, सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या रहने वाला है और यहाँ पर सैलरी क्या रहने वाली है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। और यहाँ पर ऑफिशियली वेबसाइट पर लाइव प्रूफ आपको दिखाने वाले हैं। मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि ये जो नोटिफिकेशन है ये रियल है, जेन्युइन है, क्योंकि साइंस एमकेएस पूरा अप्रूवल होने के बाद ही आप तक वीडियो पहुंचाता है। क्लियर? तो चलिए नोटिफिकेशन देख लेते हैं। सो गाइस, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे फुल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है, एज लिमिट क्या रहने वाला है, और यहाँ पर एज लिमिट में कितना रिजर्वेशन आपको मिलेगा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, और यहाँ पर जिन्होंने कोविड में ड्यूटीज की है उनको क्या बेनिफिट मिलेगा वो भी यहाँ पर आ चुका है। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का प्रोसीजर क्या रहने वाला है, सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या रहने वाला है, इसके अलावा मेरिट किस हिसाब से बनेगी, और यहाँ पर देखो आप कहाँ पर आपका जॉब लोकेशन रहेगा। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी पोस्ट है यहाँ पर आप देख लो। डिस्ट्रिक्ट वाइज जो वेकांट पोजीशन है वो यहाँ पर जारी हो चुका है कि आगरा में इतना है, अलीगढ़ में इतना है, ठीक है, और अयोध्या में इतना है ना, सभी यहाँ पर आ चुका है। काफी सारी पोस्टें खाली है, ये आपका इंतजार यहाँ पर कर रही है। और मैंने जो आपसे प्रॉमिस किया था कि 2024 में आपको गवर्नमेंट जॉब, सरकारी नौकरी दिला के रहना है, तो हमारा प्रॉमिस भी पूरा होने वाला है। क्योंकि यहाँ पर देखो, आपकी तो 100% विश्वास है कि पक्का है कि गवर्नमेंट जॉब यहाँ पर आपकी लग जाएगी, क्योंकि पोस्ट है देखो आप 5,582 पोस्ट। तो सिलेक्शन कैसे नहीं होगा, 100% होगा, बस आप फॉर्म भर देना। तो चलिए पूरा डिटेल में आपको विस्तार से दिखा देता हूं। जैसा कि यहां पर आप देख पा रहे नेशनल हेल्थ मिशन उत्तर प्रदेश, ठीक है, ये वैकेंसी उत्तर प्रदेश स्टेट की रहने वाली है, जहां पर ऑल इंडिया के कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। यह आपके लिए कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर CHO का पद रहने वाला है। और CHO अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आप एक जो CHC सेंटर होता है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होता है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होता है, उसके हेड होते हो आप CHO। सारी जो भी इंक्वायरी होती है, जो भी बातें होती है, सभी को वहां पर माना जाता है आप एक प्रकार से टॉप होते हो, टॉप लेवल। और यहां पर देखो आप फॉर्म स्टार्ट है आज से ही 29 जनवरी 2024 11 बजे से, ठीक है। तो ये फॉर्म स्टार्ट है, ये टाइमिंग और डेट मैंने आपको बता दिया। फॉर्म कब तक चलेंगे, देखो यहाँ पर टाइम कम दिया हुआ है आपको, तो जल्दी से फॉर्म भर देना। 7 फरवरी 2024 इसका लास्ट डेट है। नेशनल हेल्थ मिशन उत्तर प्रदेश। और कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी पोस्ट है यहाँ पर देखो आप, अनरिजर्व्ड का 2233, AWS का 558, OBC का 1508, SC का 1172, ST का 111, टोटल यहाँ पर 5582। वुमेन की बात करें 1116, PWD 223, एक्स सर्विसमैन 279, डिपेंड फ्रीडम फाइट 111, ठीक है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं योग्यता की, कि यहाँ पर कौन कौन फॉर्म भर सकता है। तो जिन्होंने BSc नर्सिंग कर रखा है, ठीक है, या फिर पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग कर रखा है, वो यहाँ पे फॉर्म भर सकता है। और कौन से ईयर का होना चाहिए वो भी आप यहाँ पर देख लो। रजिस्ट्रेशन आपका कहीं का भी चलेगा, या तो INC का हो रखा हो तो भी चलेगा, या फिर स्टेट नर्सिंग काउंसिलिंग का हो रखा हो तो भी चलेगा। और जो अभी 4th ईयर में है
बीएससी नर्सिंग 4th ईयर में, वो भी बढ़ सकता है, ठीक है। और जो अभी यहाँ पर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग 2nd ईयर में है, वो भी यहाँ पर बढ़ सकता है। यानी कि ये वाले विद्यार्थी भी अपेयरिंग में आ जाएंगे और वो भी यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। मैंने आपको पहले बता दिया था कि 4th ईयर में यानी कि फाइनल ईयर में आते आते तो आपकी सरकारी नौकरी लगी जाती है। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, बेल आइकन पर प्रेस कर रखा है, उनको पता है। हमारे काफ़ी सारे जो मेंबर है, सब्सक्राइबर है, पिछले साल, उससे पिछले साल काफ़ी सारे, मतलब जिनके बहुत कमज़ोर थे, वो भी सीएचओ में यहाँ पर, और इसके अलावा जितनी भी वैकेंसी निकलती है काफ़ी सारे उनमें लग गए, ठीक है। तो थोड़ा कॉन्फिडेंस, थोड़ा विश्वास रखा करो, है ना, पॉजिटिव थिंकिंग रखा करो, आराम से लग जाएगी सरकारी नौकरी। नर्सिंग वालों को तो मतलब बाई चांस कोई रहता होगा, नहीं तो हर किसी की यहाँ पर लग जाती है, क्योंकि डिमांड ही इतनी है स्वास्थ्य को लेकर। अब यहाँ पर देखो कुछ टर्म एंड कंडीशन है कि कैंडिडेट नॉट हैविंग रजिस्ट्रेशन यूपी नर्सिंग। अब यहाँ पर आप बोलोगे सर हमारा तो रजिस्ट्रेशन यूपी नर्सिंग से नहीं है, तो क्या हम फॉर्म नहीं भर सकते? क्या भर सकते हो। इन्होंने कुछ कंडीशन बोली है कि अगर आपका रजिस्ट्रेशन यूपी से नहीं है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको एक काम करना है, जैसे मान लो आप राजस्थान के हो, है ना, आपके पास नहीं है रजिस्ट्रेशन यूपी का, माना, ठीक है, एमपी वालों के पास भी नहीं है, बिहार वालों के पास भी नहीं है, तो एक काम आपको करना है, आपको यहाँ पर एफिडेविट, ये देखिए, नॉन जेटिकल स्टाम्प, 100 रुपये का स्टाम्प लेके उस पर ये बनवाना होगा आपको कि हम रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे, इतना सा, ठीक है। 90 डेज में ये टाइम आपको दिया जाएगा, और ये स्लिप आप यहाँ पर अपलोड कर देना, हो गया काम आपका। ये स्लिप आपको मतलब ये बनवाना होगा आपको एफिडेविट, और ये नॉन जस्टिस। तो इतना सा काम करके आप फॉर्म भर सकते हो, राजस्थान वालों, एमपी वालों, है ना, बिहार वालों। कैंडिडेट हु आर नॉट हैविंग रजिस्ट्रेशन यूपी नर्सिंग, ये देखिए सेम वही बोला है। तो यहाँ पर आप ये काम कर लीजिएगा, और ये स्लिप वगैरह मैं टेलीग्राम पर अवेलेबल करवा दूंगा। टेलीग्राम तो आपने फॉलो कर ही रखा होगा, नहीं कर रखा है तो कर लेना, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमेशा दे रखा होता है। क्लियर। अब यहाँ पर आप बोलेंगे सर ये 90 दिन क्या है। 90 दिन का टाइम आपको दिया है कि 90 डेज में, यानी कि 3 महीने में आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो हो जाना चाहिए यूपी में, है ना। अभी तो फॉर्म भर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्म भरने से कोई नहीं रोक सकता आपको, क्योंकि आप उसका प्रूफ लगा दोगे कि हाँ हमने अप्लाई कर दिया रजिस्ट्रेशन के लिए। अब यहाँ पर एक बात बोलिए कि अगर आपका रजिस्ट्रेशन फेल हो जाता है तो फिर यहाँ पर आपको ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी, लेकिन ऐसा क्यों होगा, रजिस्ट्रेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। और भी यहाँ पर देख लेते हैं, और नहीं मिलता है, कोई इश्यू आता है, तो मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, क्योंकि आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, तो वो तरीका भी मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आप फिलअप करो कि आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल ना हो। और भी यहाँ पर देख लेते हैं, अगर देखो पहले से ही कोई सीएचओ पद पर कार्यरत है यूपी में, तो यहाँ पर एलिजिबल नहीं है, ठीक है। और भी यहाँ पर देख लेते हैं, ये बॉन्ड है आपका, अगर आप बीच में ही कहीं छोड़कर जाते हो तो 2.5 लाख का बॉन्ड साइन आपको करना है। अब यहाँ पर देख लेते हैं एज लिमिट, तो 21 से 40 यहाँ पे एज लिमिट रखा गया है। अगर आपका उम्र 21 से 40 के बीच है तो आप भर सकते हो फॉर्म। अब यहाँ पर बात आती है कि सर एज में कुछ आरक्षण मिलेगा क्या? बिल्कुल मिलेगा। एससी एसटी वालों को 5 साल का मिलेगा, और यहाँ पर देखो जो विकलांग होते हैं ना उनको 15 साल का, ये देखिए। और रिजर्वेशन आप यहाँ पर देख सकते हो, एससी एसटी ओबीसी वालों को आराम से यहाँ पर दे रखा है स्टेट गवर्नमेंट द्वारा। और भी चलो यहाँ पर ये जानकारी देख लेते हैं। फॉर्म का फीस यहाँ पर नील, यानी कि नहीं लगने वाला है। अब यहाँ पर बात कर लेते कोविड एक्सपीरियंस की, जिन्होंने कोरोना काल में ड्यूटी की थी उनको यहाँ पर कुछ नंबर मिलेंगे। और मैंने आपको पहले बता दिया कि सिलेक्शन आपका कोई इंटरव्यू के माध्यम से नहीं होगा, रिटन टेस्ट के माध्यम से नहीं होगा, आपका सिलेक्शन होगा सिर्फ और सिर्फ आपकी मेरिट के बेसिस पे, 10 12th कॉलेज की परसेंटेज के बेस पे। यहां पर देखो आप, अगर आपने कोरोना काल में 6 महीने तक ड्यूटी की है तो 5 नंबर आपको मिलेंगे। अगर 1 साल तक आपने ड्यूटी की है तो 10 नंबर मिलेंगे। अगर आपने 1 साल और 6 महीने तक ड्यूटी की है कोरोना में तो 15 नंबर आपको मिलेंगे पूरे के पूरे। क्लियर। और भी यहाँ पर देख लेते हैं, ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है कि और मेरिट कैसे बनेगा। तो बाकी का जो मेरिट है वो आपके 10वीं 12वीं की मार्कशीट और आपका नर्सिंग का डिग्री, उसके बेसिस पे आपका बनेगा। 10वीं में देखो यहाँ पर 10वीं का जो एवरेज है
तो इसका 17% हो गया, 12वीं का 17%, और बीएससी नर्सिंग या फिर अगर आपने पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कर रखा है उसका 51, यानी कि 51। ठीक, और भी आप यहाँ पर देख सकते हो फॉर्मूला एग्जाम्पल, ये वेटेज आप देख सकते हो, और भी आसानी से मैं आपको समझा दूंगा कि 10वीं का तो 17 नंबर आप मान लो, 12वीं का 17 नंबर, ठीक है, और बीएस नर्सिंग का या फिर पोस्ट बीएस नर्सिंग का 51 नंबर, टोटल 85 यहाँ पर हो गया। क्लियर, और 85 नंबरों का ही वेटेज यहाँ पर है आपका, ये देखिए 85 नंबरों का। क्लियर, और भी चलो यहाँ पर देख लेते हैं, ये कुछ ब्रेकिंग क्राइटेरिया यहाँ पर दे रखा है, और ये डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट यहाँ पर देख लो आप। रेसेंट पासपोर्ट साइज की फोटो तैयार कर लो, है ना, सिग्नेचर होना चाहिए व्हाइट बैकग्राउंड पेपर के ऊपर। फिर यहाँ पर देखो हाई स्कूल की मार्कशीट और इंटरमीडिएट की मार्कशीट और नर्सिंग का डिग्री, ये होना चाहिए डॉक्यूमेंट्स आपके पास। और कोविड में जो आपने ड्यूटी की है उसका सर्टिफिकेट, और यहाँ पर अगर आप विकलांग है तो उसका सर्टिफिकेट, अगर AWS है तो उसका सर्टिफिकेट, और कैटेगरी सर्टिफिकेट, और आईडी प्रूफ, है ना, और डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करके रखने हैं। ये लिस्ट मैं आपको टेलीग्राम पर भेज दूंगा, टेलीग्राम का लिंक हमेशा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहता है, और या फिर MKS एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड कर रखा होगा तो वहां पर आप मेरे से पूछ भी सकते हो। चलिए और भी यहाँ पर देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है जो आपको मैं भेज दूंगा टेलीग्राम पे, वहाँ पर आपको रीड कर लेने हैं, क्योंकि यहाँ पर रीड करेंगे तो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट जो बातें हैं मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। अब यहाँ पर देखो, ये बॉन्ड साइन आपको करना होगा, और ये कहाँ पर कितनी पोस्ट है, आगरा में 68 है, अलीगढ़ में 45 है, सभी यहाँ पर बता रखा है। अब यहाँ पर आप बोलोगे सर ऑफिशियली वेबसाइट पे भी दिखाओ आप, है ना, तो वो भी दिखाऊंगा। पहले ये कॉलेज लेटर आपको बनवाना होगा, और आपने जहाँ से नर्सिंग किया वहाँ के प्रिंसिपल से आपको साइन करवाना होगा, तो ये भी मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। क्लियर, और ये अनुभव प्रमाण पत्र आपको मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, वहाँ से ले लेना। ये यही होना चाहिए अनुभव प्रमाण पत्र, है ना, और ये कास्ट सर्टिफिकेट इस प्रकार का होना चाहिए। तो चलो मैं ऑफिशियली वेबसाइट पर आपको ले चलता हूँ। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये यूपी NRHM की ऑफिशियल वेबसाइट पर मैं आपको लेकर आ चुका हूँ, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया था कि ऑफिशियल आपको अपडेट दिखाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये अपडेट पे आने के बाद जैसे यहाँ पर व्यू ऑल पे हम क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर हमको टॉप पे यहाँ पर दिख जाता है इसका नोटिफिकेशन। ये थोड़ा रिलोड हो रहा है, ये ओपन हो गया, देखो आपके सामने हो रहा है सारा काम लाइव। और ये रिक्वायरमेंट कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर CHO वैकेंसी को लेकर 29 जनवरी का ये पूरा अपडेट। आज 11 बजे फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा, है ना, फॉर्म फिलअप कर देना। तो यहाँ पर पूरा अपडेट मैंने आपको दिया, फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो आप मेरे को बता सकते हो कमेंट करके, और टेलीग्राम पर सारा PDF में डाल दूंगा, सारे सर्टिफिकेट में आपको डाल दूंगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।